और योगी आदित्यनाथ का एक व्यक्तित्व का एक पहलू आप देखिए, आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा और कई माफियाओं को इनकाउंटर भी कर दिया गया। जनरल परसेप्शन है कि अगर आप कानून और व्यवस्था में सुधार ला दिए तो आप आधा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान आपने कर दिया। महाकुंभ का जो आयोजन था, उस महाकुंभ से एक सनातन की भावना लोगों में आई, देश भर में आई, भले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे हिंदू नहीं हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश सरकार में यानी योगी सरकार ने आज 8 साल पूरे कर लिए हैं और इस 8 साल पूरे होने के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने पूरे 8 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। लेकिन बावजूद उसके 8 साल कैसे रहे, क्योंकि हर सरकार अपनी तारीफ में अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करती है और अपनी उपलब्धियां बताती है, लेकिन क्या वाकई में सरकार के 8 साल वो उपलब्धियों वाले रहे? क्या क्या बड़ी चीजें रहीं जिनको इस सरकार ने पूरा किया, क्या क्या खामियां रहीं, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद सर हैं। एक तो उपलब्धियों पर चर्चा होगी, रिपोर्ट कार्ड पर तो चर्चा होगी ही होगी, साथ में और क्या कुछ बेहतर हो सकता था जो अभी नहीं हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की अगर आप 8 साल का एनालिसिस करेंगे अपने शब्दों में, तो वो कैसे करेंगे? ये 8 साल जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का, 2017 में सत्ता में आई योगी सरकार, मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई और उसके सामने चैलेंजेस भी थे। चैलेंजेस थे कि जिन मामलों को लेकर वो आलोचनाएं करती रहे पहले की सरकारों की, चाहे वो समाजवादी पार्टी की अखिलेश की सरकार रही हो या मायावती की बीएसपी की सरकार रही हो या उससे पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, तो उन आलोचनाओं के बाद अब जब पूरी तरह से सत्ता में आए अपने पूर्ण बहुमत के साथ, तो उन चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए उस पर आगे बढ़ना था। बहुत कठिन रास्ता था, लेकिन एक उत्तर प्रदेश की सरकार जब योगी आदित्यनाथ की बनी तो उनके साथ एक ज़रूर प्लस पॉइंट था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। डबल इंजन का जिक्र करते थे। डबल इंजन का, तो जो भी कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, केंद्र सरकार की मदद की ज़रूरत होती है, तो वो उनको मिलता रहा। पहली जो बड़ी योजना थी वो ये दिल्ली मेरठ वाली एक्सप्रेसवे की शुरुआत, जो कि हो नहीं पा रही थी और उसको शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनी 2017 में, तेज़ी से आगे काम शुरू हुआ और ये बना। उसके बाद तो फिर सड़कों का जाल बिछने लगा केंद्र में नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री और मंत्रालय और उनके साथ काम करते हुए। तो इन चैलेंजेस को योगी आदित्यनाथ ने लिया और सबसे बड़ी समस्या थी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की। ये भी एक माना जाता है, जनरल परसेप्शन है कि अगर आप कानून और व्यवस्था में सुधार ला दिए तो आप आधा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान आपने कर दिया। पैसे आने हैं यूपी में, इन्वेस्टमेंट होना है, इन्वेस्टमेंट के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से इन्वेस्टर्स आएंगे या दुनिया के दूसरे देशों से इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए उनको एक माहौल होना चाहिए, सुरक्षा का, उसकी गारंटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने उसी पर काम करना शुरू किया और लॉ एंड ऑर्डर में आमूलचूल परिवर्तन किया। पूरा एक इनकाउंटर का दौर चला, उसके बाद फिर जब कुछ घटनाएं घटीं तो फिर बुलडोज़र का दौर चला। और ये सही बात है कि अब कल ही मैं आ रहा था तो जो कैब का ड्राइवर था उसने कहा कि हमारे यहाँ, अलीगढ़ का था, हमारे यहाँ तो जो क्रिमिनल्स हैं वो लोग अपने गले में तख्तियां लगाकर और ख़ुद थाने में पहुँचे और कहे कि हमें भाई गिरफ्तार कर लो, सुरक्षा चाहिए, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि छोड़कर चले गए। तो ये एक हनक होती है, वो हनक थी, उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ। ये एक बड़ी उपलब्धि योगी आदित्यनाथ की रही। दूसरी उपलब्धि जो थी वो योगी सरकार या केंद्र की मोदी सरकार किसान आंदोलन से लंबे समय तक जूझते रहे और उत्तर प्रदेश में ही वो लोग बैठे हुए थे, दिल्ली के यूपी के बॉर्डर पर, दिल्ली में। तो वो
किसानों के साथ, केंद्र की नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी आगे बढ़ी और किसानों को सुविधाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने रिपोर्ट कार्ड में कहा भी कि 2017 के पहले किसान आत्महत्या कर रहे थे, कर्ज से डूबे हुए थे और उनके सामने एकदम अंधेरा छाया हुआ था। तो उस परिस्थिति में उन्होंने किसानों को काफ़ी मदद भी की और जो डाटा भी है कि 2017 के बाद और अभी तक की जो स्थिति है उसमें 13.5% कृषि विकास दर में वृद्धि हुई है और 28% जो है वो जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। तो बढ़ रहा है और थीम भी है इनका, थीम इन्होंने रखा है कि उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन वाला राज्य हम बनाने जा रहे हैं। जो महोत्सव ये 3 दिनों का करने जा रहे हैं उसमें तो कृषि के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव आया है। जब कृषि के क्षेत्र में बदलाव आया और कानून और व्यवस्था में जब सुधार हुई तो फिर इसको आगे बढ़ाना था। तो ये कृषि के क्षेत्र में या किसानों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा तभी जबकि रास्ते बनेंगे, सड़कें होंगी। तो सड़कों का जाल बिछाया, सड़क हर गांव से जोड़ने के लिए या महानगरों को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया। अभी शुरू अखिलेश यादव की सरकार ने भी वो लखनऊ वाले आगरा लखनऊ बनाया था, उसके पहले दिल्ली आगरा तक बना था। तो उसको आगे बढ़ाते हुए और भी उन्होंने उसमें काम किया। तो उससे किसानों के जो माल हैं वो वहाँ तक पहुँचे और अब कई बाहर के इन्वेस्टर्स को भी बुलाया गया, इन्वेस्टर्स मीट भी हुए और उन लोगों का भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो अपनी सरकार के इन 8 सालों में जो दावा कर रहे हैं उन दावों में दम है, दम तो है। हाँ, कुछ कमियां तो ज़रूर रहेंगी और उन कमियों को पूरा भी उन्हें करना है। जैसे बड़ी मोटे तौर पर अगर देखें जो हो जानी चाहिए। देखिए, एक कमी तो क्या मतलब चैलेंजेस उसको आगे और देखा जाए तो सड़कें बन रही हैं, इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उन इन्वेस्टर्स को और सुरक्षा देना है, उनको और सुविधाएं देनी है और फैक्ट्रीज और बढ़ें। रोजगार जैसा मुद्दा कुछ चैलेंजिंग लगता है आपको? जैसे तमाम युवा, कई बार विपक्षी आरोप लगाता है, युवाओं के रोजगार को लेकर बात होती है, यूपी में नौकरियों को लेकर के बात होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी बीते दिनों कहा कि अब पूरी दुनिया रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश आएगी, हम इस तरह का एक माहौल देने जा रहे हैं, इंफ्रा क्रिएट करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ दावा है, उनका वादा है, या वाकई में कभी ऐसा हकीकत हो पाएगा? क्योंकि यूपी के लोग बहुत पलायन करते हैं, जैसे दिल्ली में आप आमतौर पर देखो यूपी के लोग हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में देखो यूपी के लोग हैं। क्या वो लोग वापस आ पाएंगे और बाहर के लोग आकर के उत्तर प्रदेश में काम कर पाएंगे? संभव है ये? वो वातावरण बनाना होगा और वो उस वातावरण को बनाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन अब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जो लोग बाहर सेटल कर गए हैं वो फिर वापस आएँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पीढ़ी रह रही है उस पीढ़ी को रोकने के लिए, कि वो पीढ़ी यहाँ पढ़े, यहीं पर काम करे, यहीं पर रहे और जो हमारा राजस्व बाहर जा रहा है वो हम अपने पास रखें। तो उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। रोज़गार के क्षेत्र में भी एक बड़ी उपलब्धि इस सरकार की रही है। आज जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया उसमें जो आंकड़े भी गिनाए गए उसमें कहा गया कि 7.5 लाख से ज़्यादा हमने रोज़गार दी है। यूपी पीसीएस के आंकड़ों को भी रखा गया है कि परीक्षाएं होती थीं, देर से होती थीं और सेशन लेट होता था। इसकी वजह से नौकरियां मिल नहीं पाती थीं सबको समय पर, तो लेट हो जाता था। लेकिन अब इसमें भी दावा उन्होंने किया कि करीब 49,000 के आसपास यूपी पीएससी ने के ज़रिए लोग सरकारी नौकरियों में आए। युवाओं के रोज़गार का जो इशू है उसमें भी इन लोगों ने, सरकार ने दावा किया है कि बेरोज़गारों के प्रतिशत में कमी आई है और ये अगर है तो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है कि उस ओर अब बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास संसाधन पूरे हो जाते हैं, जब आपके पास सड़क बन जाती है, किसानों के लिए जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं और फिर सड़कें बनने लगती हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाता है, तो फिर यही है कि शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया जाए, उसमें स्वास्थ्य पर जोर दिया जाए और उसके बाद लोग यहाँ पर रहें और वो नौकरी हम उनको मुहैया कराएं, प्रदान करें। अब ज़रूरी है माहौल बना, क्योंकि एक चीज़ और है कि लोग हम लोग भी चर्चा करते हैं तो सरकारी नौकरी पर ही इर्द गिर्द रहकर चर्चा करते हैं। सरकारी नौकरी तो सीमित है और
सरकारी नौकरी से पूरी बेरोज़गारी की समस्या का हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट हो, पूरा कंपनियां आएँ और वहाँ पर किया जाए। तो अभी देखिए जैसे फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर, तो उससे भी रोज़गार बढ़ेगा। फिर एक बड़ी उपलब्धि महाकुंभ के बारे में आप ले सकते हैं। महाकुंभ से भी आया कि कितना जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा लोग आए, करीब करीब 67-68 करोड़ के आसपास लोग आए। वहाँ की जो व्यवस्था थी और उससे जो राजस्व आया, चाहे वो नाव वाला हो, चाहे वो ठेला वाला हो, चाहे वो दोपहिया वाहन वाले हों या कैब वाले, बस वाले हों, तो इन लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। तो वो राजस्व, वो पैसा उत्तर प्रदेश में आया है। तो इस तरह से रोज़गार की जो समस्या है वो एक बड़ा चैलेंज है। अभी पूरी तरह से उस पर वो नहीं वहाँ तक पहुँच पाए हैं, लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए सही अर्थों में उसको पूरा करना होगा रोजगार के क्षेत्र में। ठीक है सर, चलते चलते एक आखिरी और योगी आदित्यनाथ की छवि को लेकर के, जैसे उनकी बहुत से भाषण होते हैं, शुरुआत में जब वो आए थे विधानसभा का, आज भी वो कानों में लोगों के गूंजता है, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, अपराध को खत्म करने की बात की। ऐसे ऐसे माफिया जो खतरनाक अपने आप में लगते थे, आज वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो भी उसका बड़ा रीज़न रहा हो। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की छवि को लेकर के एक बड़ा परसेप्शन क्रिएट हुआ कि जो कई सर्वेज आए कि योगी आदित्यनाथ को नेशनल लीडर बनाया। फिर कई जगह से आया, लोग ये कहने लगे कि नरेंद्र मोदी के बाद अब योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि उनके इन 8 सालों में जो काम थे उसने उनको एक नेशनल लीडर तो बना ही दिया, क्या केंद्र की तरफ भी उनका रुख हो सकता है? आपका ऐसा, मतलब आपकी एनालिसिस क्या कहती है, संभव है ये? संभव है। क्या कोई ये समझ पा रहा था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? एक सांसद थे, कई बार के सांसद थे, केंद्र में वो मंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन अचानक बीजेपी की विधायक दल की बैठक के पहले एक फैसला हुआ पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में और योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगी। कई लोग उसमें रेस में थे और योगी आदित्यनाथ जो कि विदेश जाने वाले थे, अचानक उनको कहा गया कि आप दौरा रद्द कीजिए और सीधे आप लखनऊ पहुंचिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद ये भी नहीं की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे या गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ अगर आज के समय में देखा जाए तो वो जो आप नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो उस लेवल में तो आ ही गए हैं, और बड़े जो 3-4 लोग हैं उनके साथ उस पैरेलल हैं। जैसे अगर नरेंद्र मोदी के बाद ये कहा जाता है कि अमित शाह हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी उस समकक्ष में आ गए हैं। ये है। दूसरी चीज़ है कि योगी आदित्यनाथ की हनक जो आप कह रहे थे कि जब आए थे तो मिट्टी में मिला दूंगा, और ये भाषण आज भी गूंजता है, तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र बाबा, उन्हें नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था बुलडोज़र बाबा एक अपनी सभा में, और लोग बुलडोज़र से स्वागत करते थे। उस बुलडोज़र को कई राज्यों ने रोल मॉडल भी बनाया। आप मैंने देखा कि कई राज्यों में जब दंगाइयों पर कार्रवाई हुई तो उसी बुलडोज़र के माध्यम से, और डिमोलिशन को अभी नागपुर में भी नागपुर में भी बुलडोज़र चला। तो बुलडोज़र एक संकेत एक तरह से हो गया और एक डर हो गया कि हाँ, आप गलती करेंगे तो ठीक है। वो उस पर कोर्ट में भी मामला गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी आया है, और उसके बावजूद देखिए कार्रवाई हो रही है। यही है कि ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन जो अवैध पोर्शन है उसको तो सरकार गिराएगी ही, या नगर निगम, नगर पालिका जो म्यूनिसिपैलिटी है वो तो उस पर कार्रवाई करेगी ही। उसके ज़रिए कार्रवाई हो भी रही है, संभल में भी हो रही है कार्रवाई। इस तरह की हिंसा की घटनाएं जो हुई हैं, और योगी आदित्यनाथ का एक व्यक्तित्व का एक पहलू आप देखिए, आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, और कई माफियाओं को इनकाउंटर भी कर दिया गया या मारे गए किसी न किसी वजह से। लेकिन दूसरा पहलू वो देखिए कि वो एक महंत हैं, एक सन्यासी हैं, साधु हैं, योगी हैं। वो दौर भी तो उसमें एक फ़ायदा भी मिला। उन्हीं के समय में बनारस काशी कॉरिडोर बना, काशी महादेव का, विश्वनाथ का। फिर उत्तर प्रदेश अयोध्या में लंबे समय से 500 वर्षों के बाद के आंदोलन के बाद वहाँ राम मंदिर बना। मथुरा के बारे में अभी वो कह ही रहे हैं। तो ये भी उसमें जुड़ता जा रहा है, और इससे लोकप्रियता भी उनको मिल रही है।
महाकुंभ का जो आयोजन था, उस महाकुंभ से एक सनातन की भावना लोगों में आई, देश भर में आई। भले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे हिंदू नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर एक सनातन की भावना तो है ही। अगर 66, 67, 68 करोड़ लोग वहाँ पर गए तो सभी बीजेपी के वोटर नहीं हैं, लेकिन जब वहाँ से लौट कर आए तो वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी सुने गए। आप खुद वहाँ पर गए और वहाँ पर आपने कवर भी किया था। तो ये योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व और उनके शासन की एक कला है, और यही जो शासन की कला है 8 साल में वो सामने दिखा है, और उस पर वो दावा ठोक कर कह रहे हैं कि हमने विकास किया है और आगे भी हम उस चैलेंज को लेकर चल रहे हैं। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिस तरह से आगे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी है, वो और भी चैलेंजेस को ख़त्म करके, पार करके और बेहतर यूपी बनाएंगे। ओवरऑल 10 में से कितने नंबर देंगे 60 सालों में? ये तो बड़ा मुश्किल है। अब अच्छा है, कुछ तो होंगे, बेहतर 8, है। 9, 7, 6, 5, 4। अब देखिए, वो उत्साही लोग तो 10 में 10 भी दे देते हैं। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ के 8 साल के इस शासनकाल को लेकर के और जो भी उनके बड़े फैसले रहे, बड़ी उपलब्धियां, कहाँ खामी रहेगी, इसको लेकर के आपको क्या लगता है? आपकी इस 8 साल पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।